संतोषी की भक्ति से बदली एक परिवार की जिंदगी। बहुत ही सुंदर विचार, प्रेरणादायक कथा। मां संतोषी कहती हैं, जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और बिगड़े काम सफल होगा। इस कथा को अंत तक जरूर सुने, अन्यथा जो भक्त अधूरा सुनते हैं इसके घर में कंगाली और बर्बादी हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे। रामलाल मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद घर की हालत ठीक नहीं थी। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे परिवार को आधा पेट ही खाना मिलता। सुनीता एक बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु महिला थी। वह हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखती थी। खासकर मां संतोषी की भक्ति में उसका अटूट विश्वास था। वह हर शुक्रवार मां संतोषी का व्रत रखती और पूरे नियम से पूजा करती। लेकिन रामलाल को यह सब व्यर्थ लगता था। वह अक्सर कहता, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है। सुनीता मुस्कुराकर जवाब देती, मेहनत के साथ अगर भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाए तो जीवन बदलते देर नहीं लगती। समय बीतता गया, लेकिन परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। बच्चों की भूख देखकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मां संतोषी के सामने दीपक जलाया और कहा, हे मां, अब आप ही हमारा सहारा है। उस दिन शुक्रवार था। सुनीता के पास व्रत के लिए गुड़ और चना भी नहीं था। फिर भी उसने मन ही मन मां का स्मरण किया और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास अडिग था। उसी दिन गांव में एक सेठ आया, जिसे अपने खेत के लिए मजदूरों की जरूरत थी। रामलाल को काम मिल गया। यह काम पहले से बेहतर था और मजदूरी भी अच्छी मिलती थी। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही महीनों में रामलाल की मेहनत और ईमानदारी देखकर सेठ ने उसे अपने कारोबार में स्थायी काम दे दिया। अब रामलाल की आमदनी बढ़ गई थी। घर में खुशियां लौटने लगी। रामलाल को अब समझ आने लगा था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होता है। उसने भी सुनीता के साथ मां संतोषी की पूजा करनी शुरू कर दी। एक दिन सुनीता ने मां संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत पूरा किया। उस दिन उसने पूरे गांव में प्रसाद बांटा और मां का धन्यवाद किया। उसी रात उसे सपना आया, जिसमें मां संतोषी ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारे परिवार की सभी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। सुबह उठते ही सुनीता का मन खुशी से भर गया। उसने यह बात रामलाल को बताई। कुछ ही दिनों में उस सपने की सच्चाई भी सामने आने लगी। रामलाल को शहर में एक बड़ा काम मिला। उसने वहां जाकर अपनी मेहनत और लगन से काम किया और कुछ ही समय में खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर दिया। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अब उनका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा था। बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से होने लगी। घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन इस बदलाव के बाद भी सुनीता और रामलाल ने अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। हर शुक्रवार को वे पूरे परिवार के साथ मां संतोषी की पूजा करते और उनका धन्यवाद करते। उन्होंने यह ठान लिया था कि वे अपनी सफलता का श्रेय हमेशा मां को देंगे और जरूरतमंदों की मदद भी करेंगे। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उनके पास आने लगे और उनसे पूछने लगे कि आखिर उनका जीवन कैसे बदला। सुनीता हमेशा एक ही बात कहती, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मां संतोषी हर दुख दूर कर देती है। इस तरह एक साधारण परिवार की जिंदगी मां संतोषी की भक्ति से पूरी तरह बदल गई। जहां पहले दुख और अभाव था, वहीं अब सुख और समृद्धि ने जगह ले ली। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर हम सच्चे
मन से मां संतोषी पर विश्वास रखें तो वे हमारे जीवन की हर परेशानी दूर कर सकती हैं और हमारी जिंदगी खुशियों से भर सकती है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।